Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं प्रमोद कुमार पांडे मारतंड सीता परित्याग खंड काव्य का रचयिता 7 सर्गों में इस खंड काव्य को मैंने रचा है। इसमें पात्रों से पात्रोचित संवादों की मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति हुई है। प्रारंभ से लेकर अंत तक मैं इस ग्रंथ को लिखते समय सोचता ही रहा। मैंने इस बिंदु पर सोचना प्रारंभ किया कि पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित सीता जैसी नारी को क्या प्रजा के मध्य से किसी के द्वारा लगाए गए लांछन को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा परित्याग कर दिया जाना यह न्यायोचित था? क्या यह अयोध्या एवं अयोध्या की संपूर्ण प्रजा के लिए घोर कलंक और अभिशाप नहीं था? जबकि रावण द्वारा हरण किए जाने के पश्चात भी गुप्तचरों के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा सीता की महान धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित स्थिति का समाचार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मिलता रहा। खैर, परमात्मा द्वारा अंत में इस ग्रंथ में पश्चाताप भी कराया गया है और पश्चातापाश्रु का रहस्य परमात्मा ही जाने, वह हम लोगों की चिंतन सीमा से दूर है। मैं इस ग्रंथ के कुछ अंश को थोड़ा सा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह ग्रंथ भी उपलब्ध है। यदि जिनको जरूरत होगी संपर्क सूत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश वंदना है कि गिरिजा दुलार गजानन महेश पुत्र पूजनीय प्रथम ब्रह्मांड में विशेष है। बड़ी ही विडंबना विचित्र सुनने में यह बाप की बारात में भी पहुँचे गणेश हैं। सबके ही विघ्न के विनाश में से पुत्र उनके पूजन बिना कार्य सब शेष है। व्यास बोलते थे किंतु लिखने में व्यस्त यही मेरी लिखवा देना था विनती विशेष है। साक्षात देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान शंकर की भी स्तुति है कि जग के आधार शिव विनती स्वीकार कर लेखनी की नाव पड़ी काव्य पारावार में। राम की भी सुने आर्तनाद नाव पार किए नाव उनकी भी पड़ी तीव्र सिंधुधार में। लेखनी में लिखन की हृदय में भाव शक्ति भर दे नाथ पड़ी नाव मझधार में। वेदनाम्बुति बधार नाव कर उस पार बढ़ना कठिन शोक सागर पार में। मैं सप्तम सर्ग के कुछ अंश को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत माँ जानकी द्वारा अग्नि परीक्षोपरांत अपनी जननी वसुंधरा अर्थात धरती माता की गोद में जब प्रवेश करती हैं और उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हृदय में अपनी अर्धांगिनी जगत जननी माँ सीता के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है और जो उनके द्वारा पश्चाताप किया जा रहा है, उनके मन में बारंबार यह बात उद्वेलित हो रही है कि प्रजा की बातों को मानने के लिए अन्याय और धर्म तथा सत्य को क्या दंडित करना उचित है। इन्हीं सब बातों को लेकर के पश्चाताप कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके अपने पश्चाताप को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं। इसका थोड़ा सा अंश मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसे आप देखें। कि मानो तड़पता मन वहाँ श्री राम का था कह पड़ा।
हे नाथ भोले नाथ, मैं अन्याय पथ पर बह पड़ा। अन्याय काले पक्ष पूरे राज्य की पूरी प्रजा। यदि न्याय के प्रतिकूल हो तो पात्र पाने की सजा। कोई पुरुष यदि सत्य एवं न्याय के ही पक्ष में हो, शेष सर्व समाज ही अन्याय में विपक्ष में। फिर भी विजय तो सत्य एवं न्याय की होती सदा। अन्याय को तो घेर लेती है प्रलय की आपदा। यह दृश्य भी मुझे राम रावण युद्ध में देखा गया। हे नाथ मेरे हाथ ऐसा लेख क्यों ले खा गया। अन्याय के विपरीत क्यों तटस्थ रहना डट गया। ऐसी प्रजा से युक्त शासन छोड़ क्यों न हट गया। अपनी प्रशंसा यश प्रसारण कार्य क्या सत्कर्म है। अन्याय सह नृप श्रेष्ठता का स्वार्थ भी क्या धर्म है। यदि हो चुका कोई समीक्षा से सदा निर्दोष है, वैसी प्रजा भी त्याज जो उस पर लगाती दोष है। कह हाय सीते राम अंतर मन किया उद्घोष है। अन्याय का ध्वंसीकरण ही श्रेष्ठता विशेष है। कह हाय सीते हाय अब हम क्या करें। हे नाथ भोले नाथ, हे देवाधि हे शिव हरे। लेकर उभय उन लाडलों को गोद में फिर रो पड़े। फिर हाय सीते कह यही